सत्संग में आने से क्या होता है। विद्वानों ने कहा, शास्त्र ने कहा, सत्संगः किम न करोति पुंसाम। सत्संग व्यक्ति के जीवन में क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। और आप सविस्तार चर्चा सुन रहे थे कि नारी के एक शब्द ने बदला था तुलसी दास को। केवल एक वाक्य बोला था कि जितनी हेत हराम से गर उतनी राम से होए तो पतिदेव तुम्हारा जीवन बदल सकता है। माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, वो व्यक्ति जिसकी स्थिति आप जब उस चर्चा को कभी सुनेंगे, लाश के ऊपर नदी पार करता है, सांप को पकड़ करके चढ़ जाता है, और केवल एक वाक्य ने उस व्यक्ति के जीवन का कांटा बदल दिया। सत्संगः किम न करोति पुंसाम। आप सुन रहे थे महात्मा मुंशी राम की चर्चा। स्वामी श्रद्धानंद बने वो, जिस समय पर एडवोकेट मुंशी राम थे, ऐसा कौन सा व्यसन था जो उनके जीवन में नहीं था। पर ऋषि दयानंद जी महाराज के सानिध्य में आए, जीवन बदल गया। भक्त अमीचंद की चर्चा की कि नहीं मोहित जी? मोहित जी से भी सुन रहे थे आप। आर्य समाज का सबसे पहला भजनोपदेशक था प्रमोद जी, वो तहसीलदार अमीचंद। एक शब्द ने ऋषि दयानंद जी महाराज के, एक वाक्य ने जीवन बदल दिया कि अमीचंद तू है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा हुआ है। और इस एक शब्द ने जीवन बदल दिया। मैं अब हीरा बनकर के दिखाऊंगा। और वो हीरा बना आर्य समाज का पहला भजनोपदेशक, जो स्वयं लिखता भी था, गाता भी था, गली गली मोहल्ले मोहल्ले वैदिक धर्म की अलख जगाता घूमता था। आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद। एक वाक्य ने अमीचंद के जीवन को बदल दिया। यहां पर कई नवयुवकों को मैं देख रहा हूं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन को कभी उठा करके पढ़िएगा। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, और ध्यान दीजिएगा, विश्व के क्रांतिकारियों में पहला व्यक्ति है राम प्रसाद बिस्मिल जिसने काल कोठरी में बैठ करके आत्मकथा लिखी। जेल में तो बहुत सारे लोगों ने आत्मकथाएं लिखी हैं, लेकिन जब फांसी की सजा हो गई हो, रात रात में बाल सफेद हो जाते हैं साहब। यदि सुबह मरने की बात हो अमीचंद जी, कि सुबह मर जाना है, तो रात रात में आदमी के बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा लिखते हैं, और उसमें सारी की सारी बातों को खोल करके बताते हैं कि जीवन में कितनी सारी बुराइयां आ चुकी थी। देवेंद्र जी स्वामी सोमदेव की चर्चा करते हैं। वो आर्य समाज के एक सन्यासी थे स्वामी सोमदेव। उनके संपर्क में जब राम प्रसाद बिस्मिल आए तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन बदल गया। स्वामी सोमदेव के सानिध्य में बैठते तो वो उनको ईश्वर भक्ति से जोड़ते। सत्संग यही तो है, सत्य का संग जहां पर होता है। आपने सुना होगा ना कि झूठ साच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जो सत्य का संग करता है उसके हृदय में वो परमपिता परमेश्वर विराजमान हो जाता है, वो उसकी राह पर चल पड़ता है। मैं निवेदन करने लगा हूं, यही कहता है भगवान से जुड़ करके कि मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना,
बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका दे। राजी हो प्रभु जिसमें वह काम सही होगा। ओ जियो राजी हो प्रभु जिसमें वह काम सही होगा। भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। उसे अपना बना करके, उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, ओ जियो धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो। आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो। आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो। डोरी परमेश्वर को, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। चाहेंगी सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं। ओ जियो चाहेंगी सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं। चूमेगी चरण तेरे हर ओर सफलताएं। चूमेगी चरण तेरे हर ओर सफलताएं।
जीवन को पथिक उसके, जीवन को पथिक उसके राहों पे लगा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना।